वह बड़े घर की बेटी थी। वह बड़े घर की बेटी थी। पूरे मोहल्ले में सबसे अलग और सबसे सुंदर घर था उसका। वहाँ उसका भी अपना कमरा था, जिसे वह बहुत प्यार से सजाती थी। साफ सुथरा कमरा उसके व्यक्तित्व का बखान करता था। हाँ, सचमुच वह सफाई को बहुत महत्व देती थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े सब व्यवस्थित रहते थे। उस बड़े से घर का वो कमरा बहुत खास था। उसकी ज़रूरत का हर सामान वहाँ मौजूद था। उसकी शादी तरुण से हो गई। शादी से पहले पिता ने कहा था कि बिटिया, तरुण बहुत ही होनहार लड़का है, पर है साधारण घर का। तुम्हें इस घर की तरह सुविधाएं वहाँ नहीं मिलेंगी। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगी, तभी हम उससे तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। करुणा को तरुण का फोटो देखकर प्रेम की अनोखी अद्भुति हुई थी। वह घर वालों से छुप छुप कर उसकी फोटो देखती और खुश हो जाती। इसी अनोखे प्रेम की वजह से उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। शादी के बाद वह तरुण का हाथ पकड़े किराए के छोटे से मकान में रहने लगी, जहाँ उन दोनों के अलावा सास ससुर, देवर और ननद भी रहते थे। करुणा ने उस मकान को भी साहस स्वीकार कर लिया था। परेशानियों में हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। सास ससुर की जरूरतों का ख्याल रखा। देवर और ननद के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई। उसके बच्चे भी स्कूल पढ़ने लगे थे। तब उसने एक घर बनाया, छोटा सा घर। उसके सपनों के महल से कम नहीं था। उसने घर को करीने से सजाया और एक गार्डन भी लगाया। जब सारे काम खत्म करके वह फुर्सत होती, तो घर के कोने कोने को बहुत गौर से निहारती और प्रफुल्लित होती। ये उसकी मेहनत और त्याग का फल ही तो था। पति की कमाई उसे ही मिलती थी और वह बहुत सावधानी से खर्च करती। सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी वह पैसे बचा लेती और बचत करती। उसने बचत को बढ़ाने के लिए अपनी कई ज़रूरतों को मन में ही दबा दिया। त्याग करके ही वह इतना जोड़ पाई थी कि अपना घर ले सके। बच्चों को भी वह फिजूल खर्ची करने से मना करती। एक रिश्तेदार उसके नए घर आए। उसके घर का कोना कोना घूम घूम कर देखते रहे। प्रशंसा के दो बोल बोलने की जगह उसके घर में कमियां निकालने लगे। उसे बुरा लगा, पर उसने सोचा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जाने दो, कोई बात नहीं। उसने उनकी आवभगत की और चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। जाते जाते उन्होंने कहा, तुम्हारा घर बहुत छोटा है। जब घर बनाना ही था तो कम से कम इतना बड़ा बनाती जिसमें सबका अपना अपना कमरा तो होता। अब पानी सर के ऊपर से गुजरता प्रतीत हुआ तो करुणा ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, अपनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा ये घर किसी महल से कम नहीं है। हमारे लिए यहाँ जगह भले ही कम है, पर हम घर वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत जगह है। हम सब यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं। करुणा की सासू माँ से भी नहीं रहा गया, इसीलिए उन्होंने भी उस रिश्तेदार को जवाब दिया, संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है ना, सफलता का महत्व वही समझ सकता है। तुमने तो कभी संघर्ष किया नहीं। सब कुछ बड़ों के द्वारा आसानी से तुम्हें मिल गया, इसीलिए ऐसे बेढंगी बातें बोल रहे हो। मेरी बहू बड़े घर में रहने वाली थी, पर यहाँ आकर उसने कभी छोटे घर का ताना नहीं मारा। वह किराए के छोटे से मकान में भी हमारे अनुसार ढल गई और संघर्ष करती रही। एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद अब उसने ये प्यारा सा घर बनाया है, जहाँ का कोना कोना आशा की जोत से जगमगाता रहता है।
तुम्हें ये घर छोटा लग रहा है और तुम इसमें कमियां निकाल रहे हो। अपनी मेहनत की कमाई से इतना बड़ा घर बना कर दिखाओ, तब जाने। दूसरों के कामों में कमियां निकालना बहुत आसान है। दूसरों की तरह कठिन मेहनत से सपनों को सच करके दिखाना बहुत मुश्किल है। उस रिश्तेदार को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह तो चला गया, पर करुणा के दिल में सासू माँ के लिए जो प्यार और सम्मान था वो और भी बढ़ गया। उसके घर में भावनाओं का सम्मान है। उसके चेहरे पर खुशियाँ साफ दिख रही थी। वह बड़े घर की बेटी थी और अब वह बड़े दिल वालों की बहू है। घर में ऐसा माहौल आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। वह लकी है कि उसे अच्छा परिवार मिला जहाँ उसके प्यार और त्याग का मान है। घर छोटा हो या बड़ा, उसमें रहने वालों के दिलों में प्यार और सम्मान हो तो घर की रौनक शानदार होती है। अब साड़ियों की छुट्टी। निशा, कहाँ हो तुम? जी, अभी आई। सुनो, जल्दी से एक कप चाय पिला दो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, एक अच्छी खबर है, हमारे यूरोप जाने के टिकट आ गए हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। निशा के पति नरेश का कपड़ों का बिजनेस है। वे लोग 15 दिन के लिए यूरोप घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ मेरे मित्र विकास व उसका परिवार भी चल रहा है। चलो, मैं मम्मी पापा को भी हमारे यूरोप टूर की खबर सुना देता हूँ। तुम चाय भी वहाँ ले आओ सबकी। यूरोप जाने का सुनकर निशा बहुत खुश हुई और यूरोप टूर की कल्पना करने लगी। रात को निशा की ननद राशि का फोन आया। उसने भी यूरोप जाने की बधाई दी और कहने लगी, अब जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो भाभी। हाँ राशि, वहाँ कैसे मौसम है यह पता करना पड़ेगा। उस हिसाब से साड़ियाँ व स्वेटर वगैरह सब पैक करूँगी। साड़ियाँ? क्या भाभी, आप भी? आप यूरोप जा रहे हो, साड़ियाँ पहनोगे वहाँ? अब तो जींस टी शर्ट शलवार कुर्ते यो गाउन लेकर जाओ। क्यों मजाक करती हो राशि? सर से पल्लू तो हटा नहीं सकती मैं, और तुम जीन्स और टी शर्ट की बातें करती हो। मेरी हंसी मत उड़ाओ राशि रानी, तुम्हें पता है ना, मम्मी जी पापा जी को साड़ी ही पसंद है। साड़ी में ही घूम लेंगे यूरोप। सुनो भाभी, मैंने सुबह ही मम्मी पापा से कहा कि आपको घर में भी रोज सलवार सूट में पहनने कहें। पहले तो उन्हें बुरा लगा, कहने लगी बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, आँख में शर्म होनी चाहिए। मैंने कहा सम्मान शर्म नज़र में होनी चाहिए मम्मी। सलवार कुर्ता पहनकर भाभी द्वारा सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आप इतने सालों से भाभी के साथ रह रही हो ना, अब तो भाभी स्कूटर व कार चलाना भी सीख गई है, तो ड्राइविंग करते समय भी साड़ियों के बजाय सलवार कुर्ता ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। साड़ी का पाँव में उलझने से एक्सीडेंट का भी डर रहता है। इसीलिए अब यूरोप जाने के समय से ही साड़ियों की छुट्टी करो और सलवार कुर्ते पहनने की इजाज़त दे दो भाभी को। देखो मम्मी पापा, समय के अनुसार बदलना हमारे लिए अच्छा होता है। नए ज़माने के अनुसार चलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आप खुद भी खुश रहो और सबको खुश रखो। जिंदगी के हर पल का मज़ा लो मम्मी। कैसा हो अगर आपको बिना बताए, आपके बिना कहे ही खुद से ही भाभी सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दे, तब आपको ज़्यादा बुरा लगेगा ना। तो इससे पहले आप उन्हें अपने मुंह से सलवार कुर्ता पहनने को कहो।
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी यूरोप घूमने जा रहे हैं भैया भाभी। मौका अच्छा है। बात तो राशि ठीक ही कह रही है बेटा। अब तुम नए ज़माने के बच्चे हो, ठीक ही कह रही हो। ऐसा ही करते हैं। मैं कल ही निशा को सलवार कमीज पहनने के लिए कह दूंगी। ये सारी बातें मेरे व मम्मी पापा के बीच हुई हैं आज सुबह, जब आपके यूरोप टूर का प्रोग्राम पता चला उसके बाद। ठीक है ना मेरी प्यारी भाभी। अब मैं 2-3 दिन में आ रही हूँ। फिर मिलकर शॉपिंग करेंगे आपके लिए यूरोप जाने की। और अब साड़ियों की छुट्टी, सलवार कुर्ता शुरू। और ये सुनो सुनो भाभी, हमारे बीच हुई इन बातों की भनक मम्मी पापा को मत लगने देना। मम्मी कल आपको सलवार कुर्ता पहनने का कहने वाली है। अरे वाह राशि, कमाल कर दिया तुमने। तुम मेरी प्यारी ननद रानी हो। बहुत ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो इतना प्यार करने वाली ननद पाई है मैंने। भगवान ऐसी ननद सबको दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।